स्टार्ट करें, प्लीज डू द ऑनर। सो इंट्रो सेक्शन में मैं ये होता है कि हमको पूरा प्रोसेस में एनालाइज करना पड़ता है कि कैसे visualize करें। और उसमें से जैसे स्लाइड में बोला और फर्स्ट स्टेप में होता है डिटरमाइन द प्रोसेस टू बी एनालाइज। फर्स्ट एनालाइज द प्रोसेस, look after the revenues, expenses, and analyze what are the pros and drawbacks if it is working as intended. So determine the process, जो आपको प्रोसेस पे ये अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये है ना, ये लीन में से आता है, जो बिजनेस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज होते हैं। तो उसमें से एक है कि बीपीए, बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस। तो इसको याद करना है तो ये वाला कर लें डीसी मैड में, तो याद हो जाएगा। और वी नीड टू रिमेम्बर द पॉइंट्स, एटलीस्ट पॉइंट्स सारे याद करने हैं, ये ऊपर वाले। और सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइन द प्रोसेस, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे कि जब लोगों से पूछताछ होगी या मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखेंगे और जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करेंगे और अपना रिसर्च कंटिन्यू करेंगे, तो तब कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो मैप द प्रोसेस, मैप द प्रोसेस, तो आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है कि विजुअलाइज द होल प्रोसेस। सो हाउ डू वी विजुअलाइज? सो वी विजुअलाइज यूजिंग फ्लो चार्ट्स। ओके, कि डिसीजन कब होगा या डॉक्यूमेंट कब बनेगा या डिस्क, हार्ड डिस्क पे कब स्टोर करेंगे। तो ये सब मैप द प्रोसेस। तो इस भाई जी जी। आप थोड़ा सा साइज थोड़ा सा कम कर ले, तो ये सारा भी नहीं कम कर ले, छोटा कर ले। ये आप पढ़ने के लिए आप रोटेट कर रहे हैं ना उसको, प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और कम कर ले, पूरा कवर हो जाएगा उससे। ओके, नहीं 180 कर ले, इसको 175 180 कर ले। ओके, एनालाइज। और तो मैं कहा था मैप द प्रोसेस, मैपिंग में सो यू नीड टू मेक द फ्लो चार्ट एंड यू नीड टू मैप द एंटायर प्रोसेस यूजिंग डिसीजन मेकिंग लाइक फ्लो चार्ट में आपका बेसिकली सिंबल ये होता है प्रेजेंटेशन। तो और आपको रिस्क भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो मैप द प्रोसेस, द थर्ड पॉइंट इज एनालाइज द प्रोसेस। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट कहाँ वीक गए और किस बात में आपको इम्प्रूव करना है। डिटरमाइन वेयर दे कैन बी फिक्स्ड, लुक फॉर वेज टू स्ट्रीमलाइन यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। ओके, और आज करने के determine the potential improvement. So we make room for potential improvements as you know we can. So that's where actually we need to think as managers that after having to analyze and map. So इन दो प्रोसेसेस में हम लोग कैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या विजुअलाइजेशन टूल का भी यूज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। पर डिटरमाइन पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट जो है उसमें हम लोग का इंट्यूजन होना चाहिए मैनेजमेंट के लिए। और ये स्टेज में हम चूज कर सकते हैं कि वेदर वी नीड टू री इंजीनियर द होल प्रोसेस और जस्ट
modify the changes. Okay. हम लोग गूगल एनालिटिक्स, आप लोग गूगल एनालिटिक्स really helpful. We can use these tools for uh, improving the process technique. अच्छा, और दूसरा ये है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमको याद करना है, पहला ये है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, रिटन प्रपोजल व्हाट द सिस्टम इज ऑल अबाउट, और उसके रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, the vulnerabilities of internal control, and how to mitigate the risk are identified. Statement of objective system development में के okay, अच्छा, ये सिस्टम कब होता है कि जब आप नया कोई प्रोसेस इंट्रोड्यूस करते हो तो सिस्टम तब इंट्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैं APAR में काम कर चुका हूँ, तो we need a new process, so we need to implement a new system like the whole AR cycle or AP cycle. How can we bring it into version, right? So maybe then we can use the investigation of feasible alternative. तो लोग के पास बहुत ऑल्टरनेटिव होते हैं, जैसे कि do we need to operate on cloud or should we buy our own hardware and software? So that's one feasibility. Or should we outsource the entire operation? Usually HR is outsourced. That's we have to investigate. System analysis need to identify strong and weak points. Again, कि मतलब अगर हम लोग आउटसोर्स उसका फॉर्ट करें, या अगर हम लोग को क्लाउड में जाना चाहिए तो उसका फॉर्ट करके देखते हैं कि व्हाट्स द प्लस एंड माइनस। क्योंकि कंसेप्चुअल डिजाइन इज इसका आउटलायर बनाना, मतलब जो भी हम लोग का प्लान है उसका अगर सूटेबल है। Physical design involves determining workflow, the backup and security measures. Okay, once we implement the system, what's the potential of it? So that's the physical design. So again, after that, the only thing is development and testing. We use the technical engineers in these programmers. We develop the architecture, we test it, then we implement मतलब conversion process and operation and maintenance. So finally we put it in operation and we do a lot of testing. मतलब हर एक केस का पायलट प्रोग्राम हाँ, तो ये है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहेगा, तो वी कीप अपडेटिंग इट। इसके पीछे भी है firewalls and all that. Okay, then RPA is important, शायद ऐसे में पूछ सकता हूँ। What are a type of AI but not the same thing with industrial robots? तो industrial robots में ये है कि सही है ना। तो RPA में ये होता है कि हम सिर्फ छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं और रिपीटेटिव टास्क कर सकते हैं। हम लोग एक कंपनी लगा है, क्या नाम है सॉफ्टवेयर था यार, okay, RPA software is not a part of the infrastructure. Instead, it interacts with IT infrastructure. RPA is not IT infrastructure. मीन्स RPA में कोई सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है, बट वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, उस पे सेंस लाता है। जो सॉफ्टवेयर के अंदर
लॉजिक होता है वो आरपीए काम करता है. That's my understanding. And what the software robots called clients or agents can log into applications, move files. तो बॉट में हम लोग एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, जैसे कि कोई एल्गोरिथम चलाएंगे तो वो उसको रिपीट कर देगा कंटिन्यूस कि अगर हमको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, ये हाईलाइट करना है. तो दैट्स द वर्क ऑफ बॉट. ओके. See, RPA does high volume, rules-driven and repeatable tasks. ये मतलब एक फर्क है आरपीए रोबोट और एआई में. हाई वॉल्यूम, रूल-driven and repeatable tasks. बेनिफिट्स, बहुत से बेनिफिट्स हैं और आपको जो 5 लिखने मैक्सिमम एग्जाम में 5 ही लिखने. डेवलपिंग आरपीए सॉफ्टवेयर डज नॉट रिक्वायर कोडिंग. इट एनेबल्स एम्प्लॉय मोर प्रोडक्टिव. कि अगर एम्प्लॉय आरपीए करे तो और वैल्यू एडेड टास्क में फोकस कर सकता है. और लॉन्ग टर्म में बीपीओ कैन यूज आरपीए टू लोअर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी. और रोबोट्स नॉट ट्रीट, वो वेकेशन नहीं लेते, बीमार भी नहीं होते रोबोट, और एरर्स भी नहीं होते हैं यार. लिमिटेशन है कि दे कांट रिप्लेस ह्यूमन और दे कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट. ये आरपीए में रोबोट फॉलो इंस्ट्रक्शंस ओनली, दे कैन नॉट replicate human reason. Robots have no common sense and deviations and error. 1 minute. Okay. So, robots have no common sense. RPA can be deployed without involving department. So RPA में मसला ये है कि एक मसला है कि हम लोग को आईटी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा. कि अगर हम लोग आईटी डिपार्टमेंट बिना आरपी का सॉफ्टवेयर अगर लगा दें तो उसमें मसला हो जाएगा कि इट में ब्रेक द फायरवॉल, बग्स में अपीयर. So it's better and unexpected problem. So it's better the IT department is involved while implementing RPA. So last one है कि internal control sometimes will be we have to dismantle the internal control. कि जब RPA implement करेंगे तो शायद the manager want and employees can make the changes to so there the internal controls are not followed. Yeah. तो AI में ये तो AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब के अंदर भर चुका है. There is this algorithms which are set up by step instructions that some AI. Okay. वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, एआई कैसे काम करता है? जी सर. हम्म, वो वीक है. देखिए वीक है, एक तो एप्पल है जो सीडी है, माइक्रोसॉफ्ट का वीक है that can simulate human functions, but although it appears to think it is not conscious. So your voice recognition weak है, strong है. But if conversation turns into things not acceptable, so अभी सीडी को कुछ और डेफिनेशन पूछेंगे तो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, जैसे कि सपोज कुछ
ऐसे आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बोल पाते, ये नहीं बोलता। They can only perform in which they have been programmed. So AI, so weak AI can only perform only what they have been programmed for. Strong AI is only in theory, okay. तो ऐसा प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग एआई अब तक नहीं आया। तो स्ट्रॉन्ग एआई is able to make judgment, solve problem and build its own knowledge base. It would be able to find solution to unfamiliar problem. ये strong AI is as good as a human judgment, but it's not still practical. मतलब सिर्फ theory में है। और weak AI के एग्जाम्पल है कि वॉइस रिकग्निशन है या biometrics to some extent can be AI. Other forms of AI is digital help desk, so e-kiosk and chatbots. So okay, machine vision. Something like camera, right? Or image sensors and processing software. Enable robot to see surroundings, used for surveillance and medical application. हाँ, जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं इसमें वो मशीन विजन है, एक्सरे मशीन विजन है, गूगल अर्थ मशीन विजन। Recently, the toll gates are going to we are only going to pay image sensor. They are going to remove the toll booths within the तो भाई और गूगल लेंस भी जो है मशीन विजन है और कैमरा सब एग्जाम्पल जो हम लोग का डॉक्यूमेंट स्कैन करता है। अच्छा, ये भी एक बड़ा है। जब हम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो जब गूगल इमेजिंग होता है तो वो लोग सैटेलाइट से इमेज करते हैं कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। सो देन दे कैन डू the possibility and they can assess the contract to the percentage completed. तो वही है भाई, मशीन लर्निंग भी है कि आप कैसा लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड सक्सेस। ओके, लाइक चेकिंग सीक्वेंस रिपोर्ट, कंप्यूटर reimbursement and claims कि अगर पेमेंट रिसीव्ड है या मतलब अगर पेमेंट का कोई ये होगा ना जो मतलब सब टोटल उस पे वो एनालाइज कर पाएगा कि हाँ अब आपका सब टोटल में इतना अमाउंट है या सब टोटल ब्लैंक है। अगर ब्लैंक है तो रिजेक्ट हो जाएगा। इनवॉइस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन कि वो इनवॉइस को पढ़ पाएगा है तो सही मतलब डिटेल्स दिए हैं या मतलब जीआर है, डेट है और मतलब सारे वो मसले हैं अंदर। और मशीन कैन हेल्प टू परफॉर्म बैंक रिकंसिलिएशन। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन में आप लोग सवाल पूछते हैं कौन सा दो बुक इस्तेमाल होता है? MT940 इस्तेमाल होता है साथ में, MT940 है, दूसरा और भी एक और वर्जन है। बस मेरा भी स्टार्ट नहीं है, कौन सी लैंग्वेज में बोलूं, शायद तो ऊंचा हो गया मेरे लिए। अच्छा, और दूसरा वर्जन में बता दो भाई। नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन किस में होता है? किसमें होता है बैंक रिकंसिलिएशन? कैश मैनेजमेंट मॉड्यूल में होता है अगर सिस्टम की बात करें तो। और सिस्टम को इंस्ट्रक्शन रहता है कि वो इससे मतलब बैंक से डेटा को डाउनलोड करे और रिकंसाइल करे। अच्छा, एक बात सही है, उसमें दो बुक होते हैं। कैश बुक बैंक बुक होता है, वैसी बात है। बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड करता है, दूसरा कैश बुक जो आप अपने बुक्स में डेली रिकॉर्ड रखते हैं वो आपकी होती है। दोनों का कंपैरिजन होता है और जो जितने ट्रांजैक्शन आपके हो गए होते हैं, परफॉर्म हो गए होते हैं,
उसको स्क्वायर ऑफ कर देता है या नॉक ऑफ कर देता है, बाकी जो है वो अनरिकंसाइल रखता है, ताकि आप कभी भी चेक कर सके कि आपकी रिकंसाइल्ड आइटम क्या क्या है सिस्टम पे। आई बिलीव यही होना चाहिए। पर हम क्या बोल लोग रहे हैं? पता नहीं होता, बस एंट्री मारते आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये होता है भाई, क्लियरिंग तो सारे लोग करते ही हैं इसमें, सारे जितने भी लोग हैं और सबको पता होगा क्लियरिंग कैसे काम करती है, बैंक कैसे, बैंक का बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम में कैसे बनता है। अब देखिए MT 940 फॉर्मेट है, ठीक है, वो टूल पे सपोर्ट करता है, मोस्ट ऑफ द ERP के टूल पे वो सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कॉमा और डॉट से आइडेंटिफाइड होते हैं, वो उसकी जो फॉर्मेट होती है, तो वो आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, उस फॉर्मेट में लेके जाते हैं और दोनों फॉर्मेट एक दूसरे को कंपेयर करती है और रिजल्ट्स आपको निकाल के दे देती है। दूसरा अपना मैनुअल प्रोसेस है जो हम लोग सारे लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि बुक से हम लोग स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, दोनों की कंपैरिजन करते हैं, इधर VLOOKUP लगा के और समिफ लगा के, ये लगा के समिफ लगा के कर सकते हैं, नहीं तो आप पिवट लगा के कर सकते हैं, जिस बंदे के जिसमें एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से कर सकते हैं। जी सर, बट बैंक रीडिंग करने के लिए उतना सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं तो बता तो दिया कि अभी ये टूल तो यही है कि आपके जो कैश मैनेजमेंट टूल होती है, बाकी जो दूसरे बड़े बड़े ERP में, वहां पे आप अपना डेटा अपलोड कीजिए, 1 क्लिक पे बैंक रिकंसिलिएशन है, अलग से कुछ नहीं है, जी सर, सिस्टम का इनबिल्ट टूल है। बाकी जो है हमारे तजुर्बे के एतबार से हमको अन्नास भाई आइडिया दे सकते हैं, हमको रोशन भाई आइडिया दे सकते हैं, इवन अनीस भाई भी आइडिया दे सकते हैं तजुर्बे के हिसाब से, जिन्होंने मार्केट पे काम किया है। जी, क्योंकि हम जब किए हैं वो बस वही क्या मैन्युअली किए हैं, एक्सेल में लगा दे। नहीं तो हम तो बता रहे हैं कि बाकी जो है बाकी जो इसमें रहा इस्तेमाल के हिसाब से, तो इन लोगों ने किया हुआ है, इन लोग मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, वो बता सकते हैं बेहतर। क्या बोलते हैं अनस भाई, थोड़ा आइडिया दे, 1 मिनट का आप रोशनी डाले, क्या बोलते हैं आप? हेलो, हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन को लेके थोड़ा 1 मिनट का आइडिया दे। हाँ हाँ हाँ, तो वो फिर इसका पार्ट हो गया ना, वो एक्चुअल में बजट्स पे चला जाता है ना, कि क्या आपने एक्सपेक्टेड ये रखा होगा, इनफ्लोज रखा होगा आपकी रिकंसिलिएशन पे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अच्छा, ओके, हाँ, इन्वेस्टिगेट करोगे 2 आया या नहीं आया। ओके, चलो गुड हो गया। actually, Raj bhai, हम्म, reconciliation nothing but just matching the two accounts from customer side and the supplier side. For example, like both parties, both are doing same transactions. So Yeah, but- in the both of the accounts should be matched. This is just matching. this is just a comparison. Yeah, it's a matching Comparison. Yes, comparison. that is it. And Nothing else. and finding the difference and reason for difference. Yeah, sometime, for example, if you are in 31st December,
we just give the check to supplier Mm-hmm. for 1,000 dirhams. So Yeah. our account will be showing that a payment. Yes. But in the account, in the bank account, it will not appear because maybe they will deposit it in the next year. That means after 1 day. Yes. 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 So it will not show. So we have said that the check is issued but not shown. So this one we have to add up with our ledger. Yeah. No, Balance. that has to be shown as a reconciliation item. Yeah, reconciliation. So the You effect will be cannot like that. technically you cannot add up if it is, Technically, it will not be added. Yes. because it becomes a liability. Like it is just a classification of liability from AP to bank. Yes. ये सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन की बात करिए, लेजर भी बीच में बता रहे हैं। नहीं, बैंक Reconciliation रिकंसिलिएशन तो बैंक में भी कर सकता है। सब जगह हो सकता है, सब कस्टमर जगह बैंक, होता है। AP AR किधर भी हो सकता है, कोई भी आइटम का भी रिकंसिलिएशन हो सकता है आपका। समझे? Yes, you can say that actual transaction, not cash. Actual transaction. कैश हो जाएगा तो एग्जैक्टली वो एक पॉइंट पे हो जाएगा ना, जबकि रिकंसिलिएशन तो आप पूरे ट्रांजैक्शंस के करते हैं ना। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं सर। हाँ। जो अभी रिसेंटली डे सिस्टम्स है ना, जिसमें 3 बड़ी जो कंपनीज हैं, जिसमें SAP हो गया, ओरेकल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, हाँ। इनका जो बैंक होता है वो आपके लेजर के साथ कनेक्टेड होता है। हाँ, वो तो है। वो जो पेमेंट है हाँ, वो ऑटोमेटिकली मूव हो रही होती है, उसका इम्पैक्ट लेजर पे आ रहा होता है। हाँ। तो उसकी जो रिकंसिलिएशन है, मोस्टली अभी जो इन्होंने सिस्टम यूज किए हैं उसमें रिकंसिलिएशन ऑटोमेटेड है। हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला कि टूल्स ऑलरेडी अभी ऑलमोस्ट सारे ERPs में टूल्स अवेलेबल है, और आपको बस एक इंस्ट्रक्शन देना है। और सम टाइम क्या होता है, आपको इंस्ट्रक्शन भी नहीं देना होता, वो ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन होते हैं। आपने ऑलरेडी एक एल्गोरिदम लिख दिया होता है, व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम, अब वो सिस्टम हर वीक पे, हर डेज पे, हर फोर्टनाइटली करके दे देगा आपको। अच्छा, इसमें जो AI का रोल है, अकाउंट्स में AI का रोल क्या आ रहा है और AI कैसे काम कर रहा है? हाँ। अभी मैरियट ने 2016 में एक सिस्टम लॉन्च किया था, जिसमें जो भी पोस्टिंग होती है उसका एक बार कोड जनरेट होता है। ठीक है। वो बार कोड जनरेट होने के बाद वो स्कैन होके या उसकी जो कॉपी है वो रीजनल ऑफिस पे चली जाती है। दे आर नॉट आस्किंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें सब कुछ है। यानी व्हेन दे चेक, तो वो जितना भी वो सिस्टम जा रहा है उसमें वो सब कुछ बारकोड के थ्रू जा रहा है। बारकोड में वो डाटा वहां पे जाके एंटर हो जाता है उनके सिस्टम में। वहां पे जो भी एबनॉर्मल एंट्रीज होती है उसका वो डाटा मांग लेते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि डेटा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो भी AI के थ्रू हो रहा है। हाँ जी, इसमें AP ऑलरेडी इज वर्किंग होटल में, क्योंकि AP का रोल ज्यादा है। AP ऑलरेडी उसमें बहुत सारे जो कंपनी होटल्स, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, उसमें जो मेन बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपना जो AP सिस्टम है वो सारा रिपोर्टिंग पे चला गया है। AP चला गया है, पेरोल चला गया है, AR उसमें कुछ पार्शली चला गया है, कुछ पार्शली बाकी है। हाँ, क्योंकि AR में सारे ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते ना, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर होते हैं ना। हाँ, अनिस जो भाई, मैंने- जी आप कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं? सर, मैं ओवरऑल फाइनेंस देखता हूँ, डायरेक्टर फाइनेंस। इसमें जहाँ तो मिर्च मसालों का हिसाब रखना पड़ता होगा होटलिंग में। किसका? मिर्च मसाले। नहीं सर, मिर्च मिसाले बहुत माइनर चीज है, ये उससे बहुत आगे चली गई है बात। नहीं, उसमें आपने एस्टिमेशन रखा होता है कि होटल में ये आपकी ये बेसिक चीजें, ये इतनी क्वांटिटी बना रही है, इतनी कंज्यूम होगी, वो ऊपर नीचे सिस्टम हो जाते हैं तो फिर वो सिस्टम कंस्ट्रक्शन है भाई, उसके पास सिस्टम में इन्वेंटरी मैनेजमेंट टूल है। सर, वहाँ पे जो हमारे पास होटल हालांकि दिखने में बहुत छोटी चीज नजर आती है, सिंपल है, लेकिन उसमें जो भी इंडस्ट्री है SME है, लेकिन उसमें सब डिपार्टमेंट्स हैं, 17 डिपार्टमेंट्स हैं। 17 डिपार्टमेंट्स को हम मैनेज करते हैं, और हर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। फुल अकाउंटिंग ऑपरेशनल फंक्शन होता है, और उसमें एक्टिविटीज जो हैं, यानी कि 1000 और मोर ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग पर डे। 4 सिस्टम माशाल्लाह करके एक सिस्टम के साथ
होटल इंडस्ट्री को कवर नहीं कर पाया कि वो एक ईआरपी बना सके। नहीं, ऑब्वियस सी बात है। हर देखिए, ईआरपी जो भी इंडस्ट्री में जो अवेलेबल है वो आपकी रिक्वायरमेंट का जनरल चीज को वो कवर कर सकता है। अगर वो इंडस्ट्री का स्पेसिफिक है तो उस लाइन के लिए अलग से ईआरपी डेवलप किया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो फुल सिस्टम जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर को अभी Oracle है बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर रहा है, एसएपी बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर रहा है। उसमें मोस्टली उनके जो 80% में अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो 100% सारी फंक्शनैलिटी को कवर करे। हमारा जो सबसे बड़ा पंगा है हमारा और एयरलाइन का वो है रेवेन्यू। क्या चीज? सॉफ्टवेयर चले इनका बता दे भाई, एआई पे आई है, विल नॉट रिप्लेस द अकाउंटेंट बिकॉज दे substantially transforms that accountant do machine able to do the repetitious works, reconciliation and everything can do, but human जो है decision making ले पाता है point to point, इसके लिए मशीन इतना equipped नहीं है। चलिए, तो ये AI can't replace accountant। हाँ मतलब वही है रीजनिंग, और क्या हो गया। तो 2 मिनट रुकते हैं, एआई का 8 सवाल कंप्लीट करते हैं क्या? 2 मिनट रुक के फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाएंगे। ओके नहीं, ताकि थोड़ा सा वो भी बना रहे, मोशन बना रहे। चलिए जी, ठीक है, मेरा ही बस एक नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग की आपको बतानी है। चले भाई, ये बताए, विच इज नॉट अबाउट द ट्रू विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Voice recognition software is an example of the artificial intelligence currently being used in the various applications. ये सही है। Some AI applications are able to learn from the data and the self correct according to the intro instruction provided to them. ये भी सही है। Robot using the AI are able to perform the complicated work. ठीक है। There are some AI applications currently use human intelligence and are able to create and build their own knowledge base without the human intervention. ये क्यों नहीं लग रहा? ये गलत नहीं लग रहा आपको? सर ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? कहाँ से पढ़ रहे हैं? भाई स्क्रीन से पढ़ रहा हूँ। मुझे क्यों नहीं शो हो रही स्क्रीन आपकी? एक काम करना, मैं फिर से जा रहा हूँ, फिर से मैं स्क्रीन रिप्लेस करने जा रहा हूँ। नहीं, वो कुछ की मेरे ख्याल से नेट स्लो होता तो उस वजह से भी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं करती। हाँ चले, अब आ गया भाई। मेरी ये स्क्रीन ठीक है तो आ जाता है जी भाई। आ जाए, कौन सा आंसर सही हो सकता है भाई? सी हमको भी सही लग रहा है। लेट्स सी। चले, सी सही है जी। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ द एआई। एप्लीकेशन का मतलब एआई का एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, when the robotic process automation is being used, there is a flaws in the instruction, the robot is able to use the intelligence and correct error। यही गलत लाइन लग रहा है। Machine vision can be used to automate the data extraction and machine learning can be used to perform the bank reconciliation। ये कर सकता है बैंक। दूसरा, chatbots are example of digital assistant। ये भी करेक्ट है। Machine visions can be used to analyze the satellite imaginary and the machine learning can be used to assess the risk। यानी यही गलत लग रहा भाई। ठीक है, ए जिन्होंने बताया सब सही बताया है। चलिए, इन्होंने बताया कि which of the following is not a form of the weak intelligence system। is not a form। Apple Siri is a big form। एप्पल Siri big form है भाई। नॉट है, नॉट बोला है। नॉट बोला तो गलत हो गया भाई। नॉट और तो गलत हो गया भाई, सॉरी गलत हो गया। कमाल भाई लेट है अभी आज। क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी गलत हो गया, नॉट बोला था। ठीक है, नॉट था, गलत हो गया हमसे। चलिए ये बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम में आते हैं? रोबोटिक, मशीन लर्निंग, डिजिटल असिस्टेंट, मशीन विजन। ये तो तौहीद भाई जवाब दे सकते हैं क्योंकि अभी उन्होंने पढ़ा है भाई।
ए सर। सही है। ऑल ऑफ एबव। all of above. मशीन विजन ऐसा बोल के कुछ था क्या? नहीं हाँ जो सर। सेंसर था, कैमरा विजन, चलो भाई ऑल विजन ऑफ एबव मार दो। कैमरा सेंसर से। अच्छा भाई ये इसका क्या होगा नहीं पता, आप लोग बताएं। ऑल ऑफ दी एबव आर एग्जांपल। ओह रोशन भाई ग्रेट ग्रेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। Artificial intelligence as it is currently being used is 2 घंटे से मैं खड़ी होकर के आई हूँ, खाना नहीं खा रही है। बी सर। बी reason judgment learn, यही है ना? solve without sir. the human। लॉक हो गया भाई। डी। ओह सारा ग्रेट। which of the following statement about, सीखो भाई आप लोग भी सीखो, जल्दबाजी नहीं होने का। which of the भाई पढ़ने दो भाई क्वेश्चन भाई। which of the following भाई सर रटा है, ये तो रटा है ना। हाँ ये which of the following statement is true? लॉजिक है, लॉजिक मेरे पास। लॉजिक है भाई। नहीं चलो ठीक लॉजिक तो उसको होती है, बंदा पढ़ लेता है। भाई बी भी कोई बोले ना। ABCD। मैं गलत था, सी है, ठीक है। चलो सी सही हो सकता है, हमको नहीं पता। अनस भाई सी क्या कर रहा है? इसमें जो था, जो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है उसको रिपीटेटिव जॉब्स में वो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिजल्ट है। आपने मेरे को भी गलत किया। उसके बाद ये कौन है? ये कौन है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मशीन विजन? बी सी। भाई नहीं नहीं समझ के बताओ कोई, ऐसे नहीं। सिस्टम रिकॉर्ड 24/7 फुटेज डॉक्यूमेंट ही है बी। बाकी इसका सी है। इसका सी है। हाँ सी 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 है। सी में मार दे। काम है। सी सर। नहीं 100% सी है। सी पे मेजोरिटी है, मेजोरिटी सेट्स द रूल्स। सी सही है भाई। देखिए इसमें ये है कि जो दूसरा इसमें रीडिंग होता है, इसमें कोई रीडिंग नहीं। नहीं मैंने तो बोल दिया मेजोरिटी सेट्स द रूल। मेरे को नहीं पता, आप लोगों ने सही बोला। कितना? मेरा मतलब ये हम लोग का पॉइंट है। हाँ ये आपका पॉइंट। नहीं दूसरा वाला मैं अपने पूरे हिस्से में लूंगा। तो ये वाला बता दे जी। हेलो बी ठीक ठीक। कैसे पता? ना नहीं कैसे पता? बी होना चाहिए यार इसका। ए है सर, बी होना चाहिए इसका। बी क्योंकि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हो, गलत एंट्री बी लग रहा है। फ्लैग एरर बोल दे क्वेश्चन मार्क। बी होना चाहिए। बी है। ओके 32 ये फ्लैग एरर डालता है। हाँ भाई कभी कौन सा टिक मारना है? कौन? बी बी बी। चलो ये तो कमाल भाई का रट्टा लग रहा है। नहीं यार, मेरे नाम पे सब रट्टे ही आ जाए, ये कोई जुल्म है मेरे पे भाई। एक्सपीरियंस बोलता है। ये 60 से ज्यादा हुआ तो भाई आप लोग का 60 से कम होने पे। 60 से कम हुआ तो हमारा। लो भाई 60 से ऊपर है।
देखिए ये तो चलो मजाक मजाक में हुआ, लेकिन मैं आपको 1 मिनट लगेगा, सारे आंसर्स पढ़ दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल एआई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले हमें बताना ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीक फॉर्म बताना था, नहीं बताना था, गलत, मतलब उसका गलत अपोजिट बताना था। ठीक है जी, तो बताना था। तो इन्होंने बताया कि देखिए एप्पल सीरी ट्रेडमार्क ऑफ एप्पल कॉर्पोरेशन, ये तो ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वीक इंटेलिजेंस क्या है? वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एआई सिस्टम दैट सिमुलेट द ह्यूमन cognitive functions that although it appears to think, it is not actually conscious, यानी दिमाग से नहीं काम होता है। So it is designed to perform the specific task, trained to act in the rule, programmed into it, cannot go beyond this rule. Cloud computing is used for the business applications offered over the internet. ठीक है, तो इनका मतलब ऊपर से नीचे ने एक बातों को इसने बता दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एआई का पार्ट नहीं है। क्लोज एआई वो होता है जो जिसमें जो डिफाइंड फॉर्म में जो रहेगा 2 + 2 = 4 कैलकुलेट करके दिखाएगा। ठीक है, 2² + 2² कितना होगा नहीं पता, आई थिंक 8 होगा, वो कैलकुलेट करके दिखाएगा, लेकिन कोई नई सिमुलेशन रन करके वो नया रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वीक एआई। फिर यहाँ पर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज इट इज करेंटली बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो इन्होंने हमने बताया था कि ये बहुत बड़ा काम हो गया था, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है, इन्होंने बताया क्रिएटिंग कंप्यूटर दैट कैन सिमुलेट द ह्यूमन इंटेलिजेंट प्रोसेस, यानी यहाँ पे वो सिमुलेशन रन कर सकता है, नए वाले प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाएगा। ठीक है, एल्गोरिथम यूज करता है, ये तो आपको पता है, जो स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाया हुआ। तो देखिए इन्होंने बोला कि इज अ फील्ड एट कंप्यूटर साइंस डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर दैट कैन सिमुलेट द ह्यूमन intelligent process. The AI uses the algorithm that set the step-by-step functions, instruction that a computer can execute to perform a task. Some AI applications are able to learn from the data and self-correct according to the instruction given. ठीक है जी, तो कुछ AI के पास ये वाले फीचर्स होते हैं, बाकी के पास नहीं होते। फिर यहाँ पे हमारे एक सवाल आए थे कि इसमें बताना था कि which of the following statement about is true। ठीक है, तो हमने बताया था इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म। तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो होता है वो वीक एआई का इसमें आता है, वो सिर्फ सर्टेन रूल्स काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला एग्जांपल्स था। दूसरा यहाँ पे था डू नॉट रिक्वायर एनी रूल्स और ट्रेनिंग, ऊपर भी गलत था। तीसरा मोर कॉमन देन ए, यानी ये अवेलेबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू पे था, तो हो सकता है कि सी बी वाला आंसर कभी सही हो जाए, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि रोबोटिक ऑटोमेशन इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एआई। अब पूछेगा कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, जिसको हम लोग आरपीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो क्या होता है? वो बोलता है कि जो काम रिपीटेटिव नेचर्स का होता है उसको आप असाइन कर देते हैं सर्टेन रूल्स और एल्गोरिदम को लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोबोटिक प्रोसेस होता है वो नए सॉल्यूशंस नहीं डिराइव कर पाता, दैट इज एग्जांपल ऑफ वीक एआई। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखता है। इन्होंने बोला है कि वीक एआई आर सेट ऑफ रूल्स व्हिच एग्जैक्टली व्हाट रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेटेड डज, यानी जितना रोबोटिक काम कर सकेगा उतना ही वीक एआई काम कर सकेगा। सो ये एक दूसरे का दूसरा नाम है, ये एक दूसरे के बराबर। अब इसमें बात आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ था नॉट ट्रू, यानी ट्रू नहीं है। पहला ये है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि ये पूरे काम करने के लिए, लॉजिक लिखने के लिए, एल्गोरिथम लिखने के लिए ह्यूमन चाहिए, साथ में उसकी ट्विस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी ह्यूमन के बगैर नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां पे यूज किया जाता है वहां इज देयर इज अ फ्लॉज इन द इंस्ट्रक्शन, यानी फ्लॉज मतलब मिस्टेक्स, ड्रॉबैक्स, यहाँ पे कमी हो जाती है। तो रोबोट इज एबल टू यूज द इंटेलिजेंस एंड करेक्ट द एरर, ऐसा नहीं हो सकता है। रोबोटिक जो होता है वो उसके लिए सर्टेन उसके लिए इनपुट चाहिए, अगर आप इनपुट में गलत हो जाएगा तो वो रिजल्ट को करेक्ट करके नहीं दे सकता है। ठीक है, अब उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने बोला रोबोट इज नॉट एबल टू यूज द इंटेलिजेंस टू करेक्ट एन एरर इन इट्स इंस्ट्रक्शन बिकॉज इंस्ट्रक्शन इज लाइक एन इनपुट। ठीक है, तो ये वाले बात थे। दूसरा यहाँ पे ये वाला तो ऑल द अबव था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बातें नहीं थी। तो इसके बाद यह पता विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मशीन विजन। तो इन्होंने बताया था कि सर्वेलियंस सिस्टम रिकॉर्ड 24/7
from 10 camera around the office. Simple surveillance system, not an example of the machine vision, because there is a no processing of the videos or intelligence being an applied on the recorded content. अभी शायद उन्होंने जब ये बताया होगा, क्या नाम है, जब आपने इसके एग्जांपल मशीन विजन्स का एग्जांपल्स लिया होगा तो शायद आपने कैम रिकॉर्डर, कैम कोडर, ये सब का एग्जांपल्स लिया था ना सोहिब भाई? नहीं, स्कैनर, क्या स्कैनर या कैम कोडर? स्कैनर, कैम स्कैनर, हाँ। अच्छा, कैम कोडर बोल के भी एक होता है ना, जो इमेज को रीड करता है, विजन्स को लेता है, उससे वो डेटा बना के देता है। नहीं, वो नहीं है, ये नहीं है। जो अगर वीडियो का रिकॉर्डिंग है तो वो मशीन विजन नहीं है। नहीं, अरे मैं अभी एक नया एप्लीकेशन चलता है जो आपको क्या करता है कि जैसे किसी की वो होती है ना, विजिटिंग कार्ड होती है, तो विजिटिंग कार्ड को वो स्कैन करके पूरा इंफॉर्मेशन आपको अरेंज करके दे देता है। वो भी इट्स अ मशीन विजन ना, देखा है क्या? हाँ, कैम कार्ड करके नीरज भाई जी, कैम कार्ड करके, हाँ कैम कार्ड, कैम स्कैनर, ऐसी कुछ नाम है, मैं नाम एग्जैक्ट नहीं आता, बट आई हैव यूज इट, और बहुत हैंडी चीज है। ठीक है, तो नाउ इसके आगे 10 मिनट लगेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग फटाक से खत्म करें हमारे तौहीद भाई। यस, नाउ इट्स ओवर टू यू। ओके, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर आपके, ओवर टू यू। कैन यू सी मी? नहीं सी, वो शायद छोटा होगी। इसको पिन करना है क्या? हाँ, पिन कर। यस, आई कैन सी नाउ। अब आप उसमें कुछ लाएंगे, देन ओनली वी कैन सी। क्लाउड कंप्यूटिंग, सो अभी सब लोग क्लाउड पे आ रहे हैं, ये धीरे धीरे वी कैन सी अ ट्रांसफॉर्मेशन। Before people used to have a server and everything was based on server. Now everything is moving to cloud infrastructure. So it pays to increase IT capacity and add capabilities. Or other, we have to invest in software and installations. Business application offered over internet. Cloud computing services include storage and infrastructure. So my experience is saying we have to move cloud computing. It is benefit long term. We don't need to maintain servers, and we can save maintenance cost and inventory and floor space to keep that server. So we can purchase cloud software from Google, or if have an internal service also we can avail. Many companies having internal cloud services. So cloud services have 3 types: software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. तो पहले इसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सिंपल सा एग्जांपल है कि ये जो कोई जैसे कि यूट्यूब है, वो तो वेबसाइट, ऑल बिजनेस कस्टमर्स यूज द सेम सॉफ्टवेयर, के मतलब हम लोग के क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स को सेम सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। एन एप्लीकेशन कॉल्ड ERP एंड CRM। और टैक्स और प्रोसेसिंग पेरोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। पेरोल के भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जिससे सेल्सफोर्स है, थिंक यू गाइस नो, फॉर HR मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। So as a management perspective, it is to save cost, and we can reduce, as you said, IT cost, and give it to other companies to handle the applications.
as software as a service, they will give us specific software, and we have to work on that, like SAP or Tally. वो टैली में भी ये जो है वो भी मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर ही है, ऐसे उसमें कुछ ये नहीं है कि उसमें भी सारे मतलब इंटीग्रेटेड हैं, APR और दूसरे मतलब टैक्स और GL भी इंटीग्रेटेड है, वो भी अच्छा है। पर वो देखिए वो इंडियन वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर ERP है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि टैली जो है वो थोड़ा सा डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ट्रस्टेड नहीं है, क्योंकि उसके डेटाबेस पे घुस के डेटा को चेंज करना, मैनिपुलेट करना अभी भी इजी है, ठीक है। तो उतना ट्रस्टेड नहीं है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। पर वो यूजर फ्रेंडली है और इंडिया का इंडियन वर्जन है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और वो चूंकि ये क्लाउड पे है तो आपको फर्दर स्टोरेज बाई नहीं करना पड़ता, आपको तीनों चीजें वो आपको प्रोवाइड करती है। इफ यू आर बाइंग द टैली तो आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं बाई करना पड़ता, तो टैली इटसेल्फ अ सॉफ्टवेयर। फिर वो टैली ERP है जो आपको एज अ सर्विस, टैली आपने बाई कर लिया तो आपको एक और दूसरी कोई सॉफ्टवेयर बाई करने की जरूरत है नहीं। टैली जो है आपके लिए सॉफ्टवेयर है, और टैली में जो डेटा स्टोर करना है उसके लिए आपको घर में कोई हार्ड डिस्क ये वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा डेटा उसका अभी अब क्लाउड बेस्ड हो गया। इसका मतलब हो गया कि वहां पे सर्विस एज अ क्लाउड भी आपको मतलब स्टोरेज एज ए सर्विस भी मिल जाएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए बोलता है कि अपना जो एप्लीकेशन देता है, अब क्लाउड में डेटा और आपके डेटा को इंटरकनेक्ट करने के लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म, यू नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा का सारा टैली आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सर्वर की फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी, नेट की सर्विस फैसिलिटीज, ये आपको टैली प्रोवाइड करा देता है। नेटवर्क की टैली नहीं कराता है, कोई और करा देता है, लेकिन बाकी स्टोरेज और सर्वर वाली जो फैसिलिटीज है, क्योंकि आपके डेटा सर्वर पे है और वो सर्वर्स क्लाउड में है, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको ERP करवा देती है। जिसमें हमारा वो सबसे आसान सा एग्जांपल से हमारा ओरेकल है, चूंकि अभी भी क्या है ओरेकल तो ये लोग टैली यूज करेंगे, मतलब काफी सालों से है, जब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी जी जी, ये जो टैली बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो आप टैली बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, उसका स्टोरेज आपका कंप्यूटर होता था। अब जो टैली आ रही ना उसका स्टोरेज क्लाउड हो गया, तो दोनों के डिफरेंसेस अलग है। क्योंकि पहली वाली जो टैली में जो डेटा स्टोर होता था वो आपके कंप्यूटर में होता था और वो शेयर्ड नहीं था। अभी आप शेयर्ड डेटाबेस यूज करते हैं, शेयर्ड स्टोरेज यूज करते हैं, जितना आपने पैसे देंगे उतना आपको क्लाउड की फैसिलिटीज मिलेगी। उसमें आते हैं गोल्ड वर्जन, प्लैटिनम वर्जन, अब वो उतना नहीं पता, मैं वो तो यूजर नहीं हूं मैं, तो आई कांट से। हम भी नहीं है, पर मेड इन इंडिया है। हम मेड इन इंडिया है, सब पहली ट्रेनिंग हम लोग की टैली में ही होती है इंडिया में। चले तो यहाँ पर 4 चीजों के बारे में है जी। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो 3 फॉर्म में मिलता है, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सॉफ्टवेयर, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सॉफ्टवेयर। आगे आइए उसके बेनिफिट क्या होते हैं। यूज वनली होते हैं, पे पर यूज होते हैं, जितना यूज करिएगा उतना पैसा देंगे। दूसरा क्या होता है कि आपको अपनी जो है, जब आपको मंथ एंड में अगर सैलरी प्रोसेस करनी है, बड़ा डेटा चाहिए, तो आप उस वक्त 1 दिन के लिए आप डेटा बाई कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटीज है, 1 दिन के लिए जितना स्टोरेज चाहिए आप उतना दिन के लिए 1 दिन के लिए स्टोरेज पूरा बाई कर लीजिए। बाद में आपको स्टोरेज नहीं चाहिए, स्टोरेज सरेंडर कर दीजिए। तो ये सारे उसके एग्जांपल्स है। दूसरा क्या होता है, ये जो होता है एसेसिबल फ्रॉम एनीवेयर होता है। उसके बाद इसके लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि आपको इसके लिए इंटरनेट चाहिए। दूसरा एकदम हाई क्वालिटी इंटरनेट चाहिए। उसके बाद जो सिस्टम्स चाहिए वो भी अच्छे वाले सिस्टम चाहिए। द क्वालिटी ऑफ सर्विस गिवन बाय द प्रोवाइडर नीड टू बी द मॉनिटर्ड। उसके बाद क्या होता है, थोड़े से सिक्योरिटीज के मसले होते हैं, चूंकि कॉमन डेटाबेस यूज होता है तो आपके डेटा को कभी भी छेड़छाड़ किया जा सकता है, कुछ लोग कर भी देते, बट ये थोड़ी हाई सिक्योरिटीज होती है क्योंकि ये पब्लिक डेटा होता है, तो काफी सिक्योर्ड सिस्टम वहां पे यूज किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कंपनी डेटा गवर्नेंस मस्ट बी स्ट्रक्चर टू कवर द क्लाउडिंग एंड द रिस्क इनहेरेंट टू दैट। मतलब आपको अपने यहाँ पे एक टीम बना के रखनी पड़ेगी, इंटरनल कंट्रोल इतने स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे ताकि आदमी इंश्योर कर सके कोई आदमी वहां से डाउनलोड नहीं कर रहा है विदाउट ऑथराइजेशन। वो सारी चीज आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट अगर आपको चेक करनी पड़ेगी कि आपके लिए, आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन आपने क्लाउड ले लिया तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए फिजिबल नहीं है।
तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं। उसके बाद ये क्या है, द एबिलिटी टू कस्टमाइज क्लाउड सॉल्यूशन इज लिमिटेड। क्यों? क्योंकि वो तो सबके लिए बना हुआ है ना, तो जो चीज सबके लिए बनती है उसके लिए मतलब आपको रेडी होना होता है, वो आपके लिए रेडी नहीं बनता है, यानी कि वो टेलर मेड आइटम होता है, कस्टमाइज नहीं होता। यानी आपको अपना कमर 30 से 40 करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो हाइट। आगे देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में वैसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़े से बेनिफिट्स थे, टाइप्स थे और कुछ नहीं थे। सो नाउ कम टू द क्लाउड। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, प्लीज कम हियर। ओवर एंड आउट, ओवर टू मी। अच्छा, रोशन भाई के हिस्से में कुछ है क्या? बस रोशन, आपके हिस्से में क्या है, जल्दी बताएं। बताएं बताएं। नहीं नहीं, शेयर कर ले बस, क्योंकि मैं अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के सारे सवाल करवाने वाला हूँ। हाँ हाँ, कोई नहीं, 3 स्लाइड है तो कवर करें। नहीं आ रहा भाई ना। अभी आ रहा। कैसे जाएंगे? हाँ, आ रहा है। हम्म 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 and उसमें है smart contracts. Blockchain technology can be used for more than payments. Blockchains are being used to store all kind of digital information and execute contracts automatically. What mean contract? Contract that has been uh, digitalized and uploaded to a blockchain is called a smart contract. So blockchain is there. In the blockchain, we have smart contracts. So we are going to second slide. In second slide, we can see blockchains can be public, private, or mixed hybrid, which is combination of public and private. Blockchains uses public key, private key, encryption, and one of the example is Bitcoin was the first cryptocurrency, and it is a convertible
virtual currency which is in the market now, having $61,000 value. It can be digitally traded between users and can be purchased for an exchange into US dollar, euros, and other currencies. So we are going to see benefits, then we can understand. So blockchains can be used to ensure the authenticity of the product. This is what I liked in this their concept, because blockchains are used from the beginning of the product, so we can come to know the originality of this product, the producer of this product. So there is many benefits are there in the blockchains. So high value investment items such as art can be tracked or traced back to blockchains to help and protect against forgeries and fraud. Again, it can be used to protect intellectual property, means for example मिर्जा साहब ने कुछ डेवलप किया और उसको हम लोग ब्लॉकचेन बनाया, so anyone cannot copy that because he have his own keys in that. So this is one of the great benefit of blockchains. And artists can protect and sell music on blockchain system. Artists who are due to royalty, they can receive the royalty on the sale because the originality will be there in that blockchain. So it will be directly credited to their accounts. And material can be received and payments due them automatically through a smart contract as the sales are made. And last one, that title to real property can be transferred using the blockchain. The whole history of the property of the owner and all the buy and sell transaction can be maintained in a blockchain dedicated to the piece of the property. So in a nutshell, through this blockchain, we will know the original value, the original owner, and original producer. So that's the interesting point here. So these are the things in the enhancing the technology to blockchains through the smart contracts, and already it is in the market in the form of bitcoins. This is mainly a cryptocurrency. This is what I prepared. Any questions, please? No questions? Then I can close. Yes, close हो गया. हाँ भाई. So now it's my turn. Okay. So first of all, see, वकार भाई का कुछ पेंडिंग बचा हुआ था. वकार भाई भी आप भी रिप्रेजेंट करके इस सेक्शन का सारा वो खत्म करें. और लेंथ ही नहीं हो जाएगा ये कल कर लो. नहीं कल कुछ नहीं होता भाई. वो कल हम इस सेक्शन को वो कर रहे हैं. वमा अनेना इल्लल बलाग कर रहे थे. जो हमारे पास आया मैं आपके पास पहुंचा दिया. तो लेंथ ही में टाइम लग जाएगा. ये तो मसला नहीं, कर देता हूँ प्रेजेंट. अगर बाकी भाई लोग को कोई दिक्कत है तो कोई मसले नहीं है. मेरे तो नहीं है कि मैं चाह रहा हूँ कि खत्म करूँ. नहीं, ये बहुत एक्सटेंड हो रहा है मैंने भाई. सेक्शन ये भी करने का है, मतलब कल करे सो आज कर. हाँ वाह क्या बात है जी. अब आई गॉट वन मोर सपोर्टर. The supporter is on time. I have one more supporter and Pranav is one more supporter. Tahir bhai is one more supporter. Anas नहीं bhai. मेरे रज भाई हाँ तो भाई अनमैरिड हैं. मैं तो भाई MBA हूँ. Married but available. नहीं वो जिनका ओल्ड मैरिज हो जाती है वो अवेलेबल रहते हैं. नहीं वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. ये भी है. चाहे कितने भी अवेलेबल हो ताहिर भाई, यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत सबको, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है. नहीं इस बार यू आर करेक्ट.
अनीस भाई भी मेरे तरह होंगे। भाई साहब जैसे हम गुरु जी के साथ हैं। भाई हम में सारे ही नंगे हैं बेचारे, मजलूम सताए हुए। गुरु साहब, गुरु जी मैंने खाना मैंने ही बनाना है, यही सोच लो। चलो तब फिर 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटा वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि आपके यहाँ का टाइम है अभी। गुरु जी भाई जल्दी खाना बना ली? नहीं, मैंने आज नहीं बनाई है, मैं कल बनाऊंगा। वो आपके रूममेट ने बनाया होगा। मेरे यहाँ भी संदीप भाई वकार भाई है ना आजकल बनाने के लिए। अब बातें तो मैं बनाऊंगा, खाना तो आप लोग बनाए। सही है। चले प्रेजेंट करे भाई। चलो ठीक है। Okay, भाई. So, which of the following cloud computing resources provide both software and hardware services? जल्दी बताइए जी। एक मिनट महाराज भाई, तुम्हारी बात रोक के कहूँ, उसका क्या किया आपने रिग्रेशन वाला? रिग्रेशन मैंने प्रिपेयर करनी है, बस थोड़ा सा वन डे आई नीड। रिग्रेशन थोड़ी टफ है। नहीं, मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। आई विल कवर द इंटायर क्वेश्चन प्लस वो लॉजिक जिसके बेस पे वो सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। सो आई नीड वन मोर डेज, सो मैं प्रेजेंटेशन बना के उसको बताऊंगा। सो इट्स फ्रॉम माय एंड। ओके, चले इस पे बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन शायद आपको वो करना पड़ेगा। क्या? अनपिन करना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि पीछे में कोई एक आध आदमी वो कर रहे थे ना, हमारे मैंने किया। ठीक, रोशन भाई कर रहे थे। चलिए यहाँ बताएं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, टेक्नोलॉजी एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो अगर इसका आंसर अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा डी होगा आंसर। आप लोग बताएं। डी आएगा सर जी। डी आएगा, ठीक है जी। कमाल भाई से बहुत फेक है। नहीं, इसमें नहीं रखा होगा, ये सब सवाल नहीं थे। देखिए बचाना बताए। ये बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो मैं बता दूं, सुन लीजिए। पहला क्या था जी, बताए? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड यस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो डी नहीं है। वाह जी, सारा ने सही बताया, ग्रेट। हाँ जी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग ये होता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है, जो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर हो, ठीक है, जो इंटरनेट यूजर ट्रांसफर करे, यूनिस्पीक। ये ब्लॉकचेन का डेफिनेशन चिपका रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऊपर में है। ऑर्गेनाइज्ड वे अ सेट ऑफ द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर इन द इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं है। इंटरनेट द वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी नहीं है। अब नहीं, सी तो नहीं है, सी ब्लॉकचेन का डेफिनेशन है यार, ठीक है। डी है। मेडल फॉर इनेबलिंग ऑन डिमांड नेटवर्क, डी है भाई। सीखो आनंद भाई से भी सीखो, बिना पढ़े भी तुक्का मार देते हैं। वैसे सी पे बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सी एकदम क्लियर बात समझ लीजिए कि वो ब्लॉकचेन का डेफिनेशन है, क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इंटरनेट में ट्रांसफर हो रहा है, यूनिक पीस ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज है, साथ में उसमें ओरिजिनेटेड है, सेफ्टी गारंटी है, यूनिक है, सिक्योर है, और ये ट्रांसफर कहाँ से कहाँ गया है, क्रोनोलॉजिकल, ए प्लस यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारे चीज का आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। चलिए, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज स्केलेबल, ये बेनिफिट है। द यूजर हैज द लिमिटेड एबिलिटी टू कस्टमाइज, ये एंड ये क्या है? यूजर हैज अनलिमिटेड एबिलिटी, नो, उसको क्या है? लिमिटेड एबिलिटीज है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एडवांस कंप्यूटिंग पावर कैन बी एक्सेसिबल फॉर स्मॉल साइज कंपनी दैट अदरवाइज वुड नॉट बी, ये भी फायदा है, बेनिफिट है। एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, तो नुकसान सिर्फ एक ही है कि इसे अनलिमिटेड एबिलिटी नहीं है। ये करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद बोला है
applications such as the ERP, applications such as ERP, the customer CRM, accounting, tax, payroll, falana, dhimana, as a tax filing, HRM, crowd management, bill desk, online word processing, spreadsheet application, email as a part of each component, software platform, infrastructure, technology. जल्दी बताए. ए आएगा सर इसका. सॉफ्टवेयर एज सर्विस. हमको क्यों लग रहा है प्लेटफॉर्म? नहीं यार, ठीक है भाई, हमको लग रहा है, गलत भी तो लग सकता है. चलो, which of the following is not a concern for concerned of cloud computing? Cloud computing का concern क्या नहीं है बताइए? बी. सी आएगा सर. Technological updates. अपडेट्स में आएगा. Not a concern of भाई, हमको बी क्यों लग रहा है? डेटा गवर्नेंस. नहीं, वो डेटा गवर्नेंस उसका वो इज नॉट ए कंसर्न ऑफ लिखा हुआ. क्लाउड कंप्यूटिंग है. चलो भाई, जो भी है सी मार दो. मेरा बी था, वैसे सी मार दो. Not concerned, the cloud computing provider that keeps the software updated so that the organization do not need to invest in upgrade and concerned with the applying them. सही है. आज ये बोल रहा है कि which cloud computing services have capability to the user to deploy into the infrastructures user created acquired application. ये नाम से ही लग रहा है infrastructure as a service. हैं? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. हाँ जी, सही है. प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? 100% ही होगा सर. प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि लैंग्वेज, लाइब्रेरी, सर्विस, टूल्स, ये सब सारी चीजें बात कर रहा है ना. अच्छा, ये बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में लिमिटेड बात है. सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर. हाँ जी, ये बताएं. True with respect to the cloud computing. Application cloud must be downloaded, installed, and then updated periodically, thereby loading. Use of cloud computing can easily be changed from one cloud provider. नहीं, आसान नहीं है. डी होना चाहिए मेरे हिसाब से. सी आएगा. डी होना चाहिए. सी आएगा सर. डेटा एक्सेस कंट्रोल का. Cloud computing user have uninterrupted access. ये क्या होता है? डी. कंटिन्यूअस. डी सर. बी. यस. बी नहीं. सी आएगा. डी फॉर दुबई. ये यार, हमको भी सही लग रहा है. डी फॉर दुबई. सही लग रहा भाई. मेरा भाई लगने का रीजन देख लीजिए क्या था. क्लाउड प्रोवाइड्स डेटा एक्सेस कंट्रोल. ये क्या है? यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मस्ट, यानी आपको जितना यूज कर पाएंगे जितना उसने आपको एक्सेस दिया है. ठीक है. वाया एंड केप्ट अपडेटेड द प्रोवाइडर. दे आर नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट. चलिए आगे आइए, 9 पे आइए. डैश मेक available IT capabilities giving users access to the multiple server. बी आएगा. क्लाउड कंप्यूटिंग, ये डेफिनेशन है भाई, और कुछ नहीं है. चलो ये बताओ. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज द बेस्ट डिफाइंड हियर. बी.
type of cloud computing in which application are hosted by a third party for a monthly fee. Infrastructure that replace the complex, ये तो B आएगा सर. B one prime ERP installed and वो क्या है, one premise, नहीं ये तो B C नहीं हो सकता, डेटाबेस भी नहीं हो सकता. चलो B मारते हैं. वाह, हमारे कमाल भाई का रट्टा काम आ गया. सुभान अल्लाह. Which of the following statement है cloud computing is not true बताना है भाई. D for Delhi. हाँ दिल्ली D. और भाई किसी को कुछ बोलना है? ये गलत है स्टेटमेंट क्लाउड कंप्यूटर के हवाले. जी सर. चलो भाई काम आ गया. रट्टा यहाँ पे लगाए रट्टा तब मैं बोलता ही नहीं, मैं बोलने का ही नहीं हूँ. आपका नॉलेज है वैसे इस चीज में, बोलना शेयर तो करना पड़ेगा ना आपको. हाँ गेविन, ये बताओ भाई, ये पीछे तो हल्का एक लाइन का था, बता दिया. कमाल भाई की परफॉर्मेंस वैलिडेटेड होती है. Gavin Flower shop sells forest flower to other small business such as the funeral homes, local supermarket, restaurants, and conference center. When his PC crashed, he decided to look at the computing options. ये मैंने पढ़ा है, इसका क्लाउड सॉफ्टवेयर का टैबलेट वाला इशू है. या तो इसका ए होना चाहिए आंसर या डी. ये दोनों में से एक होना चाहिए. ये रट्टा आपने सवालों से लगाया या आंसर? यार ताजा शहीद हुआ वहां में, अभी तो 20 दिन. ए या डी होना चाहिए इसका आंसर. मौलाना वाला जवाब है वैसे. Which of the not, देखिए which of the following would likely not be among the concerned of the, यानी ये वाला इसमें से बताना है कि कौन सा रीजन प्रॉपर नहीं है. Is it या तो ए या डी, दोनों में से एक है. Manually install update for the software on the tablet will be complicated and one time consuming. पहला ये तो फालतू वाला बात है. कंप्यूटर कैन बी मोर एंड वनरेबल टू एक्सपोज कंसर्न्ड, ये तो नहीं हो सकता. फ्लावर टिपिकली हाईली कस्टमाइज, ये भी नहीं हो सकता. सी ऑप्शन नहीं हो सकती. इंटरनेट डिसरप्शन तो रह क्या गया फिर इसका. कस्टमाइजेशन कंसर्न नहीं है ना. ठीक है, देखें इंटरनेट डिसरप्शन हो सकती है. डी ज्यादा सही लग रहा है. नहीं कस्टम ज्यादा कस्टमाइजेशन का जरूरत नहीं होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में. कस्टमर डेटा कुड बी मोर वनरेबल टू एक्सपोजर्स. नहीं तो वहां तो सिक्योरिटी देता है ना जी. इसमें से नॉट लाइकली तो बताना है. देन डी हो सकता है. चलो कोई डी है. चलो आनंद भाई तुम भी बता लो यार. इनकी कोरिलेशन देखें ना फ्लावर फ्यूनरल हाउस के लिए. चलो डी हो गया. मैं कह रहा था ना ए या डी में से एक है. ऐसा नहीं चल केबीसी चल रहा है. का दूसरा हटा दीजिए, दो में बताएंगे. Which of the following statement most accurate about the service as a software? ये मैं नहीं बता रहा. सी. सही है, सी परफेक्ट है भाई. ठीक है, तो इसमें हमारे लोगों का ज्वाइंट एफर्ट लग के 80% होगा. 80%, 92%. एक गलती हुआ, वो भी हमारे कमाल भाई की वजह से. ए और डी में कंफ्यूज करा दिया. बंदा सही कर रहा था. नहीं तो अरे अभी न रट्टा था. अब जो परिये का घर